तो इस वक्त महाराष्ट्र में एमएलसी सीटों को लेकर बहुत ज्यादा जोर आजमाइश चल रही है और सबसे ज्यादा जोर आजमाइश और खलबली जो देखने को मिल रही है वो है उद्धव ठाकरे की पार्टी यूबीटी। जी हाँ, उद्धव ठाकरे खुद एमएलसी अब बनने के चांसेस गंवा चुके हैं। वहीं वो अपनी जगह पर सुषमा अंधारे को एमएलसी बनाना चाहते हैं, लेकिन इन्हीं सुषमा अंधारे के नाम पर खुद यूबीटी के नेता आपस में लड़ पड़े। उद्धव ठाकरे ने नेताओं को मीटिंग के जरिए समझाने की कोशिश की तो आदित्य ठाकरे ने उद्धव को भी चुप करा दिया और संजय राउत को भी फटकार लगा दी। तो सुषमा अंधारे के नाम पर उद्धव ठाकरे की पार्टी में क्यों मचा है कोहरा, हम आपको बताते हैं सब कुछ। आखिर आदित्य ठाकरे चाहते क्या हैं ये भी समझ लीजिए, लेकिन पहले आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे अगर खुद एमएलसी चुनाव नहीं लड़ते हैं तो पुणे से फायर ब्रांड नेता और शिवसेना उपनेता सुषमा अंधारे का नाम रेस में सबसे आगे बताया जा रहा है। महाराष्ट्र विधान परिषद एमएलसी की खाली होने वाली 9 सीटों के लिए चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। केंद्रीय चुनाव आयोग के ऐलान के साथ ही सभी प्रमुख दलों में टिकट के लिए दौड़ तेज हो गई है और कई बड़े नाम मैदान में उतरने की तैयारी में हैं। राजनीतिक गलियारों में जिन नेताओं के नाम सबसे ज्यादा चर्चा में हैं, उनमें विधान परिषद की उपसभापति नीलम गोहरे जो कि शिवसेना से आती हैं, बीजेपी के प्रदेश महासचिव राजेश पांडे का नाम शामिल है। वहीं पूर्व सांसद संजय काकड़े के बेटे विक्रम काकड़े का नाम भी शामिल बताया जा रहा है। वहीं एनसीपी की ओर से भोर के नेता रणजीत शिवतरे भी एक्टिव नजर आ रहे हैं। इसके अलावा विपक्षी खेमे में महाविकास अघाड़ी गठबंधन में उद्धव गुट की उपनेता सुषमा अंधारे भी टिकट के लिए जोर लगा रही है। कांग्रेस की तरफ से भी हलचल तेज है। इस एक सीट के लिए पुणे के पूर्व विधायक मोहन जोशी एक बार फिर से अपनी दावेदारी मजबूत करने में जुटे हैं। दरअसल राज्य विधानसभा में संख्या बल के आधार पर विपक्ष 9 में से केवल एक सीट ही जीत सकता है। महाराष्ट्र की 288 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी महायुति के पास भारी बहुमत है। अब महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए में इस बार कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बीच इस एक सीट को लेकर संघर्ष शुरू हो चुका है। रिपोर्ट्स की माने तो अगर उद्धव ठाकरे खुद चुनाव नहीं लड़ते हैं तो सुषमा अंधारे को मौका मिल सकता है, लेकिन कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा है कि अगर उद्धव ठाकरे को उम्मीदवार नहीं बनाया जाता है तो ये सीट उनकी पार्टी को दी जानी चाहिए। कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि यदि यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे एमएलसी का चुनाव दोबारा नहीं लड़ना चाहते हैं तो उनकी पार्टी उसे एक सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है। सपकाल ने कहा कि कांग्रेस हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव में अपना प्रत्याशी उतारना चाहती थी और विधान परिषद के लिए उद्धव ठाकरे को एमवीए का चेहरा बनाने का प्रस्ताव दिया था। हालांकि एमवीए गठबंधन ने राज्यसभा के लिए शरद पवार को उम्मीदवार बनाया। अगर इस बार उद्धव ठाकरे विधान परिषद का चुनाव नहीं लड़ते हैं तो ये सीट कांग्रेस को दी जानी चाहिए। अब जहां पर कांग्रेस ने यहां पर टांग अड़ा दी है तो खुद उद्धव ठाकरे की पार्टी में भी माहौल गर्मा गया है। सुषमा अंधारे का नाम सामने आते ही उद्धव ठाकरे की पार्टी के कई सीनियर लीडर ने आपत्ति जताई है और कहा है कि सुषमा अंधारे के अलावा बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कि इस पद के लिए डिजर्व करते हैं। वहीं एक लॉबी ने तो खुद उद्धव ठाकरे को फिर से एमएलसी चुनाव लड़ने की भी सलाह दी है। अब इन सभी गहमा गहमी के बीच में उद्धव ठाकरे ने मीटिंग भी बुलाई और सुषमा अंधारे के नाम पर सुलह करने की कोशिश भी की, लेकिन यहाँ पर आदित्य ठाकरे ने साफ कह दिया कि अगर कांग्रेस पहले ही टांग अड़ा चुकी है, अगर ऐसे में हम सुषमा अंधारे के नाम को आगे करेंगे तो इस सीट का फायदा पूरी तरह कांग्रेस को मिल जाएगा, क्योंकि कांग्रेस सरेआम कह चुकी है कि वो उद्धव के नाम पर हाँ कहते हैं और अगर कोई और चुनाव लड़ता है तो कांग्रेस अपना प्रत्याशी उतारने में पीछे नहीं रहेगी। अब जैसे ही संजय राउत ने मीटिंग में सुषमा अंधारे का समर्थन करने की कोशिश की तो आदित्य ने साफ तौर पर कह दिया कि राज्यसभा सीट हम पहले ही गंवा चुके हैं और अब एमएलसी सीट हम किसी भी कीमत पर नहीं गंवाना चाहते। मैं तो पहले ही राज्यसभा सीट को लेकर अपना पूरा जोर लगा चुका था। प्रियंका चतुर्वेदी का नाम आगे करना चाहता था, लेकिन तब इन्हीं संजय राउत ने शरद पवार को वीटो दे दिया और इसके बाद में शरद पवार को राज्यसभा सीट मिल गई। लेकिन अब एमएलसी की सीट मैं किसी कीमत पर नहीं जाने दूंगा, इसीलिए मैं चाहता हूं कि खुद उद्धव ठाकरे यानी कि मेरे पिता ही दोबारा एमएलसी का चुनाव लड़े। अगर हम इस सीट को गवा देंगे तो विपक्ष में हमारी स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगी, हमारी पार्टी कमजोर हो जाएगी, हमारी पार्टी का अस्तित्व भी खत्म होने के कगार पर आ जाएगा। अब आदित्य की बात में दम था, इसीलिए संजय राउत को चुप होना पड़ा और सुषमा अंधारे के नाम पर संजय राउत की बोलती बंद हो गई। तो फिलहाल तो विपक्ष की एक सीट को लेकर एमवीए में काफी गहमा गहमी दिख रही है। खुद उद्धव
उद्धव ठाकरे की पार्टी में शोरगुल मचा हुआ है। संजय राउत अलग भाषा बोल रहे हैं, उद्धव ठाकरे अलग भाषा बोल रहे हैं, लेकिन आदित्य ने साफ साफ कह दिया है कि उद्धव ठाकरे को ही फिर से चुनाव लड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके हाथ से ये सीट भी चली जाए। तो आपको क्या लगता है, क्या सुषमा अंधारे के नाम पर उद्धव की पार्टी में फिर से विरोध के स्वर, बगावत के स्वर नजर आने लगे हैं? क्या आदित्य ठाकरे अभी से सारे बड़े फैसले लेने लगे हैं? आपको क्या लगता है, क्या आदित्य ठाकरे का लॉजिक एक राजनेता के हिसाब से बिल्कुल सही है, या आदित्य ठाकरे इस मामले में बचपना दिखा रहे हैं? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो आपको क्या लगता है, क्या उद्धव ठाकरे भी परिवारवाद पर ही चल रहे हैं? क्या आदित्य ठाकरे को अध्यक्ष बनाकर वो सही फैसला ले रहे हैं, या फिर डिजर्विंग कैंडिडेट होते हुए आदित्य को अध्यक्ष बनाना उद्धव ठाकरे की सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो बिहार में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। नीतीश कुमार की जगह सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए हैं। लोक भवन में राज्यपाल जनरल सैयद अता हसनैन ने सम्राट को गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही जेडीयू कोटे से विजय चौधरी और विजेंद्र यादव को डिप्टी सीएम बनाया गया है। बिहार में अभी तक सत्ता की कमान नीतीश के हाथों में थी, तो बीजेपी से 2 डिप्टी सीएम थे, लेकिन नेतृत्व बदलने के साथ ही सत्ता का सियासी समीकरण भी बदला है। बीजेपी ने सम्राट चौधरी को आगे किया, तो जेडीयू ने नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद माने जाने वाले विजेंद्र और विजय पर भरोसा जताया। बिहार में एनडीए सरकार की अगुवाई अब बीजेपी के हाथों में गई, तो बैक सीट पर जेडीयू है। इस तरह से सत्ता की त्रिमूर्ति के जरिए बीजेपी और जेडीयू ने बिहार के सियासी गणित को बैठाए रखने के लिए मजबूत दांव चला है। जिस सोशल इंजीनियरिंग के सहारे नीतीश ने 2 दशक तक बिहार में सत्ता की धुरी बनाए रखी थी, अब वो कमान बीजेपी और जेडीयू के हाथ में आ चुकी है। अब जहाँ एक तरफ सम्राट चौधरी को बिहार का भविष्य देखा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ सम्राट चौधरी के खिलाफ अलग अलग बयान भी आ रहे हैं। महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद संजय राउत ने सम्राट चौधरी को बिहार के नाकाबिल बताया। जी हाँ, सम्राट चौधरी को बिहार के लायक नहीं बताया, और ये तक कह दिया कि सम्राट चौधरी से बिहार संभलने वाला नहीं है। दरअसल संजय राउत से जब मीडिया कर्मियों ने सम्राट चौधरी पर प्रतिक्रिया जाननी चाहिए, तो संजय राउत ने पहले तो प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया, लेकिन जब मीडिया कर्मियों ने उन पर जोर आजमाइश की, तो उसके बाद संजय राउत ने कहा, हर कोई सीएम बनना चाहता है, सब मुख्यमंत्री बनने के सपने देखते हैं, इससे छोटा तो कोई सोचता ही नहीं है। और अब बिहार में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, उससे साफ दिखाई दे रहा है कि बिहार का भविष्य कैसे हाथों में गया है। यहाँ पर संजय राउत से पूछा गया कि आप साफ साफ कहिए कि आपका सम्राट चौधरी पर क्या कहना है। तो संजय राउत ने यहाँ पर कहा कि मुझे नहीं लगता कि उनसे बिहार संभल पाएगा, क्योंकि वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लायक मुझे कहीं से भी नहीं लगते। बिहार बहुत बड़ा स्टेट है, और बिहार को किसी भी ऐरे गहरे के हाथ में देकर बिहार के पूरे भविष्य पर सवालिया निशान लगा दिया है। अब संजय राउत ने ये बयान तो दे दिया, लेकिन संजय राउत के इस बयान के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। जहां बिहार से लोगों में गुस्सा दिखाई दे रहा है, वहीं महाराष्ट्र से मराठी लोग भी काफी गुस्से में हैं। जो मराठी लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, उनका कहना है कि सम्राट चौधरी बहुत काबिल नेता है, और बिहार की कमान उनके हाथ में देकर नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने बहुत सही फैसला लिया है, और अब बिहार का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। संजय राउत के बयान से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिलहाल तो संजय राउत ने खुद ऐसा बयान देकर अपनी मुसीबत बुला ली है। नए नवेले सीएम पर ऐसी टिप्पणी करके संजय राउत ने खुद के ऊपर मुसीबत मोल ले लिया। तो आपको वैसे क्या लगता है, क्या सम्राट चौधरी बिहार को संभाल पाएंगे? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का सही ये फैसला होगा, या सम्राट चौधरी से बिहार संभल नहीं पाएगा? क्या संजय राउत सही कह रहे हैं, या फिर सम्राट चौधरी बिहार को संभाल सकते हैं, वो इतने काबिल हैं? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।